ठीक है, तो पहला चैप्टर का हम लोग अब सब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव विज्ञान का हम लोग भौतिकी का विज्ञान और मापन ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। भौतिकी विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दाब क्या है। तो दाब क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है और लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी पूरी तरह से चादर को हम लोग खींच के अगर बांध दें, बीच में कोई सामान डाल दें तो चारों तरफ से वो क्या कर देगा, प्रेशर बनाएगा, उसी को दाब कहते हैं हम लोग। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन कौन सी प्रक्रिया है, तो तुलना करने का, कोई भी चीज का तुलना किया जाता है। इस तरह से मापन, कोई भी चीज को हम लोग नापते हैं तो तुलना करते हैं। यानी 1 केजी का सामान 1 केजी इधर बराबर होना चाहिए, तुलना करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, देख सकते हैं, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, मात्रक और संख्या दोनों, ये दोनों चीज आवश्यक है, यानी जरूरी है परिमाण निकालने के लिए। कोई भी चीज का विवरण निकालने के लिए मात्रक चाहिए, कितना केजी हुआ या कितना लीटर हुआ, कितना मीटर हुआ, और संख्या चाहिए। ये दोनों चीज होता है जो किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण को आवश्यक होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है, देख सकते हैं, ऐसे मात्रक में कितने आधारी होते हैं, तो 7 होते हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है, तो वेग नहीं होगा, ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन दे देगा 3, इनमें व्युत्पन्न राशि वाला 3 ऑप्शन दे देगा, और वेग नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं। 1 केजी बराबर आप जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, उष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो जूल, जैसे भी संकेत करेंगे। वेग एक राशि है, तो कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। 1 पास्कल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से 10 ऑब्जेक्टिव था, इस चैप्टर में फिनिश हो चुका। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। उसको रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम 9th क्लास का जब भी होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन याद कीजिएगा तब लिख पाइएगा, अगर याद नहीं होगा तो कैसे लिखिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि नोट बना हुआ रहे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।